अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आप कैसे होंगे। चलिए, आप लोगों ने जो पेपर दिया था डी सेट के पेपर को हम यहाँ सॉल्व करते हैं। 8वीं क्लास का जो आपने 18 फरवरी को एग्जाम दिया है, काफी लेट आपको पेपर सोल्यूशन मिल रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से लेट हो गया है काम। तो आपके पास जो भी सेट होगा उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सब में क्वेश्चन सेम होते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, बस तमाम क्वेश्चन सेम है, लेकिन सवालात आगे पीछे हो सकते हैं, इसका ख्याल रखना है। और ज्यादा बेहतर होगा कि आप सवालिया पर्चा लेकर बैठे साथ में, तो आपको आसानी होगी। मैं यहाँ पर ज़हनी आजमाइश का पर्चा हल करूंगा, ठीक है। ज़हनी आजमाइश का पर्चा हल करेंगे। इसको दो पार्ट में हम करेंगे। पहले इसमें 25 क्वेश्चन में बताऊंगा आपको, 26 से लेकर 50 तक। दूसरे वीडियो में 27 से 51 से 75 तक हम देखेंगे, क्योंकि अगर एक साथ बनाए तो काफी लेंथी हो जाएगा। तो ये इसको शुरू कराओ। देखो यहाँ पर 26 और 27 नंबर के क्वेश्चन के लिए हिदायत है। दर्ज झेल सवालिया शक्ल की हुबहू शक्ल मुतबादिल से मुंतखब कीजिए। तो यहाँ पर जो शक्ल दी गई है, इसकी हुबहू शक्ल पहचानना है। अभी यहाँ पर देखो, अपन क्या करते हैं कि इतने को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो उसकी दुम को देखो, तो उस हिसाब से यहाँ पर ये मिसमैच हो गए, इसलिए ये रॉन्ग हो गए, ठीक है। बाकी तीनों जो है सेम है। तो अब हम कोई दूसरी चीज लेंगे, इसको लेते हैं। तो इसको जब लेंगे हम, तो यहाँ पर डबल आ गया, तो इसलिए ये भी मिसमैच होगा। अब बच के दो तस्वीरें बची। अब यहाँ पर स्टार को देखो, तो यहाँ स्टार के जो दो इसकी जो है हिस्से है ना, पार्ट है ना, जिस अंदाज में उसके ये पार्ट आ रहे हैं, तो उसको देखो। यहाँ पर वो पार्ट वैसे नहीं आ रहे, नीचे हो गए वो पार्ट, है ना। तो इसलिए ये रॉन्ग हो गए, बच गई क्या। तो ये फाइनल है, ये सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ो। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लो, ताकि आप क्रॉस चेक कर सके, ठीक है। मैं कट करता हूं तो वो पूरा मिल जाता है, इसलिए आपने स्क्रीनशॉट भी लेते रहे तो भी चलेगा। यहाँ देखिए, इसकी भी हुबहू शक्ल पहचानना है हमको। तो कैसे चेक करेंगे इसकी हुबहू शक्ल। मैं ये दो एक साथ कर लेंगे, इसलिए ऊपर ले लिया, ठीक है। इसको देखिए, हुबहू शक्ल पहचानना है। तो हम क्या करेंगे, कोई एक चीज को लेंगे हम, ठीक है। कोई एक चीज को लेते हैं, उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो अब क्या करेंगे हम, पहले एक बार तस्वीर को गौर से देख लो, तो हमको आसानी हो जाएगी क्या चीज हमें लेना है, क्या नहीं लेना। ऊपर की 3 लकीरें लेते हैं, ठीक है। तो ये इसमें 1 2 3 4 है, इसलिए ये कट हो गई, ठीक है। वो कट हो गई, अब बच गई ये 3। अब 3 में क्या करेंगे हम, इधर की 2 लकीरों को देखो, सब जगह 2 है बराबर। ऊपर की भी तीनों लकीरें बराबर हैं। अब हम इसमें की लकीर को क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है। इसमें की लकीर को हम क्रॉस चेक करेंगे तो हमारे समझ में आ जाएगा। इसको देखो, बोला ये सब में सेम है क्या। तो यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, और यहाँ भी सेम है। ऊपर की लकीरें भी सेम है, ये लकीर भी सेम है। इसको तो कट ही कर दो, ये सेम है। अब बचे क्या, तो 2 बॉक्स। हाँ, यहाँ ये इस तरह की यहाँ पर लकीर नहीं है, देखो लकीर है क्या, यहाँ पर लकीर आ गई, तो ये भी कट हो गया। क्या हो गया, कट हो गया। अब क्या बचा हमारे पास में, यहाँ देखो, यहाँ लकीर है क्या, नहीं है, लेकिन यहाँ पर लकीर आ गई, है ना। तो ये भी कट हो गया, बच गया क्या 3। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। बात समझ में आई। चलो इसको देखो। अब 28 नंबर का सवाल देखो। जेल की सवालिया शक्ल के कागज को तय करके साया ज़दा हिस्से को काटकर खोलने पर उसकी जसामत किस मुतबादिल की शक्ल की मानिंद होगी। अब इसको देखो। अब ये इस तरह के सवाल हमने पहले कर चुके हैं। यहाँ गोल है ना, तो ये पूरा गोल बन जाएगा। इसका मतलब जो है, यहाँ चौकोन हो गया ना, तो ये गलत हो गया, है। ये गोल बनेगा ना, यहाँ चौकोन हो गया, तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया। अब यहाँ देखो, ये जो मुरब्बा है ये बीच में है ना, तो यहाँ मुसल्लस क्यों बनेगा, तो ये गलत हो गई। और बीच में मुरब्बा है, लकीर पर आ रहा है क्या, नहीं, यहाँ पर लकीर पर आ गया, इसलिए ये रॉन्ग हो गई। बच गया क्या ये, तो ये हमारा सही जवाब क्या होगा, ये सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए अब 29 नंबर के सवाल पर हम आते हैं। 29 नंबर के सवाल को देखो। हाँ, इसको देखिए।
सवालिया शक्ल में छुपी हुई शक्ल मुतबादिल में से तलाश कीजिए। ठीक है, तो ये 29 नंबर का सवाल है। ये जो शक्ल है, इस शक्ल में से हमको तलाश करना है। ठीक है, इसको देखो। तो यहां पर मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं कि ये शक्ल जो है सही है, और ये शक्ल क्यों सही नहीं है तो मैं वो भी आपको बताता हूं कि यहां पर ये क्यों सही नहीं है। अब यहां जिस अंदाज में ये शक्ल यहाँ नोक बना रही है ना, ये इस तरह की नोक जो बना रही है, इसमें उस तरह की नोक नहीं बन रही है। बन रही है क्या? नहीं बन रही है। और ये यहां पर जिस तरह से कट रहा है, तो यहां पर तुमको शक्ल में वो कटता हुआ दिखाई नहीं देगा, इसलिए ये दोनों जो है कट हो गए। अब इसको देखिए, तो इसको देखो तो ये यहां पर जिस तरह से बन रहा है ये लकीर, तो यहां जो लकीर बीच में से कट जा रही है, यहां पर ऐसा नहीं है, इसलिए ये भी गलत हो गया। ठीक है, बच गया क्या? 2 पे 2 हमारा सही रहेगा। आप उसको और भी गौर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही। अब 30 नंबर के सवाल को देखो। 30 नंबर के सवाल को देखो। यहाँ पर जो है क्या दिया, जेल के जुदूल में एक इशाराती जुबान में हिंदुस्तान के लिए अलामतों का इस्तेमाल किया गया है। हिंदुस्तान के लिए अलामतों का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर हिंदुस्तान दिए गए हैं और उनके लिए अलामतें दी गई है। अब ये इक्वेशन है, क्या है? इक्वेशन है, उसको हम हल करेंगे। देखो मैं उसको लिखता हूं। ये इसका मतलब क्या है? 9। ठीक है, जमा इसका मतलब क्या है? 8। तफरीक इसका मतलब क्या है? 7। और इसका मतलब है 2, cos की पावर 2। ठीक है, आगे देखिए तकसीम। cos में ये कितना है? 5 और ये कुव्वत 2, जमा इसका मतलब कितना है? 6 और तफरीक ये कितना है? 7 बराबर कितना होगा ये हमको मालूम करना है। ठीक, तो अब इसको हम हल करेंगे। मैं उसको अब आगे उधर ना बढ़ाते हुए इधर हल करता हूँ, ये ब्लैंक हिस्से में। ठीक है, 9 का इसमें सबका cos का मुरब्बा है, इसलिए मैं सबका मुरब्बा दे देता हूँ। 9 का मुरब्बा 81। ठीक है, जमा 8 का मुरब्बा 64, तफरीक 7 का मुरब्बा 49। ठीक है, ये दे दिया हमने। अब तकसीम यहां क्या है? 5 का मुरब्बा 25, जमा 6 और तफरीक 7। ठीक है, तफरीक 7 यहां गए। अब 81 और 49 की जमा करेंगे तो कितना होगा? 81 और 49 130 होगा। कितना होगा? 130 सॉरी, मैं इन दोनों की जमा कर दिया, उसकी जमा नहीं करना चाहिए थी, है ना। 81 और 64 की जमा करेंगे हम तो 4 और 1 5, 6 और 8 13, 14 हो गया। ठीक है, 14 कितना हो गया? 14 145। 145 में से 49 तफरीक करेंगे तो क्या बच जाएगा? 96। क्या बचेगा? 49 तफरीक करेंगे तो 96 बच जाएगा। और इधर तकसीम करता हूं इसको। 25 जमा 6 31, तफरीक 7। अब इधर जो है 31 में से 7 तफरीक करेंगे तो कितना बचेगा? 24। इधर इसको हल करने पर 96 आया, इसको हल करें तो 24 आया। ठीक है, अब 96 तकसीम 24 करेंगे तो क्या आएगा? 24 से 24, 24 4 96, 4 आ गए। अब 4 बोले तो क्या? इसका मतलब ये हमारा सही जवाब। ठीक है, 4 बोले तो इसका मतलब हमारा जो सही जवाब है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसको देखिए, सवाल नंबर 31 32 को देखिए। एक इशाराती जुबान में मुल्क ये लफ्ज कैसे लिखा जा रहा है? 2 3 4। बल्क ये लफ्ज जो है 1 3 2। सिल्क ये लफ्ज कैसे लिखा जा रहा है? 2 3 5। इस तरह लिखा जाता है। इस बिना पर कलीम ये लफ्ज किस तरह लिखा जाएगा? ये हमको सवाल आया है। किस तरह लिखा जाएगा कलीम? ये हमसे सवाल किया गया है। यही पर्चा मेरे हाथ में है, डी सवाल है। ठीक है, तो अब उसको कैसे लिखेंगे मैं आपको बताता हूं। अब यहां इसको समझिए कि यहां मुल्क के लिए 2 3 4 लिखा गया, बल्क के लिए 1 2 3 लिखा गया। तो 2 और 3 जो है ये रिपीट हुए। चूंकि यहाँ लाम कफ रिपीट हुआ है, यहाँ पे लाम कफ रिपीट हुआ है, यहाँ पे लाम कफ रिपीट हुआ है, तो 2 3 रिपीट हुए, है ना। इसका मतलब ये है
कि लाम और काफ के लिए 2 और 3 इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि लाम और काफ के लिए 2 3 इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, काफ के लिए 2 मान लेते हैं, आगे पीछे जैसा भी उसको करना है। काफ के लिए 2 मान लेते हैं और लाम के लिए 3 मान लेते हैं, है ना, इसके मुताबिक। तो मीम के लिए क्या आ जाएगा फिर, यहां पर अगर काफ के लिए 2 माने, लाम के लिए 3 माने, तो मीम के लिए क्या आएगा 4। ठीक है, अब यहां पर बल्क इस तरह से लिखा गया है, तो लाम और काफ के लिए 2 3 मान लिए, तो वो के लिए क्या आ जाएगा 1, वो के लिए क्या आएगा 1। यहां सिल्क, तो सीम के लिए क्या आएगा 5, सॉरी सीम के लिए क्या है 5 आ गया ये। अब हमको कलीम बनाना आसान होगा। इस बिना पर कलीम ये लफ्ज किस तरह लिखेंगे, तो कलीम में 2 आएगा, 3 आएगा, मीम के 4 आएगा। ठीक है, मीम का जो है 4 आएगा, ये उसमें मौजूद नहीं है। ठीक है, ये उसमें मौजूद है क्या, नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, 2 3 4, काफ और लाम एक जगह है। अगर यहाँ 2 और 3 को अपन काफ लाम मान रहे तो ये दूर दूर हो गए, बीच में कोई तो भी आ गया, और जबकि यहाँ काफ और लाम एक जगह है, इसलिए ये कट हो गया। क्या हो गया, ये कट हो गया। इसमें भी 2 और 3 दूर दूर हो गए, ये कट हो गया। यहाँ पर दोनों जगह जो है 2 और 3 नजदीक है, लेकिन अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी तरतीब पे ध्यान देना पड़ेगा, तवज्जो देना पड़ेगी कि क्या कहां से शुरू होगा, क्या इसमें आएगा। तो इसको देखो आप, ये काफ जो है ये लाम है, अगर इसको ये मान रहा है तो इसको मीम, तो कलीम मान रहा है, क्या बन रहा है कलीम, इसलिए ये हमारा सही होगा, ये हो जाएगा। क्या होगा सही ऑप्शन, क्या होगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब होगा। अगले सवाल को, जेल के कौन सा इशारती हिंसों से बामानी लफ्ज तैयार होता है, कोई 2 मुतबादिल बताइए। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है कि यहाँ 2 मुतबादिल मुश्किल से होंगे। इसको 5 बोले तो सेम, ठीक है, 1 बोले तो बे, ये भी बे, तो सिर्फ ये एक ऑप्शन तैयार हो रहा है जिससे बनेगा सबब। क्या बनेगा सबब। अब बाकी के अगर आप देखेंगे तो इसको ये बनेगा काफ से, और 4 का मतलब क्या हो रहा है, 4 का मतलब मीम है, और 3 का मतलब लाम। अगर इसको कमल लिखना चाहेंगे तो बन जाएगा, कमल लिखना चाहेंगे तो बन जाएगा। ठीक है, तो 1 2 अगर चुनेंगे तो फिर इस तरह से होंगे, बाकी 2 रॉन्ग हो जाएंगे। लेकिन उर्दू में उसको कवल लिखते हैं, इसलिए थोड़ा वो प्रॉब्लम लग रहा है। तो अगर कमल लिखेंगे तो इस तरह से, ये पहला और दूसरा ऑप्शन सही, इससे सबब तैयार होगा और इससे कमल तैयार होगा। ठीक है, ये 2 ऑप्शन। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। 33 नंबर के सवाल को देखिए। 33 नंबर का सवाल देखिए, अकरम एक मैदान पर मगरिब की समत सीधा 29 मीटर पैदल चला। देखो अब मैं उसके हिसाब से बनाना शुरू करता हूं। अकरम जो है मगरिब की समत, यहां से यहां अकरम खड़ा है, मगरिब की समत कितना चला, ये 29 मीटर। तो ये मैंने उसको यहां बताया। वहां दाएं जानिब कायमा जाविया बनाते मुड़कर सीधा, दाएं जानिब उसका दाया इधर की तरफ रहेगा, तो सीधा कितना चला 17 मीटर का फासला तय किया। दोबारा दाएं जानिब कायमा जाविया बनाते हुए 8 मीटर, ये 8 मीटर। ठीक है, फासला तय किया, और आखिर में बाएं जानिब कायमा जाविया बनाते हुए मुड़ा और 11 मीटर का फासला तय किया। तो बाएं जानिब उसने ये कितना फासला तय किया, 11 मीटर का। ठीक है, तो वो असल मुकाम से कम कितने फासले पर है। तो आप देखो कैसे करेंगे इसको, तो मैं इसको जो है सॉल्व करके बताता हूं। अब ये 29 है, ठीक है, ये 8 आया, ये इस तरह से, तो ये 17, कितने 17, ये 17 चलाना है, तो ये भी 17 है, इसका मतलब हमने इसको मिला दिया। अब क्या करेंगे, अगर ये 8 है तो इधर कितना बच गया, 29 में से 8 गए तो 21 बच गए, यहां से यहां तक जो बच गया ये 21 कितना है, और ये 17 और ये 11 कितना हो गया 38, कितना हो गया 38 हो गया, इसको मिला देते हैं। अब इसको हल करेंगे, 21 है ये 38 है, तो ये कितना रहेगा। तो अब अगर देखें
फिथागोरस के मसले के हिसाब से करेंगे तो इसको मैं ए दे देता हूँ नाम, इसको सी और इसको बी दे देता हूँ, ठीक है। ऐसी की को दो ये लिखने की बजाय डायरेक्टली करता हूँ, ठीक है। डायरेक्टली करता हूँ उसमें टाइम बच जाएगा हमारा। इसको डायरेक्ट एक्स देकर इसकी कुवत 2 कर देता हूँ, ठीक है। और ये 17 और 11 38 की कुवत 2 जमा, और ये 21 की कुवत 2, 21 की कुवत 2। अब तुम इसको हल करेंगे, 38 की कुवत 2 और 31 की कुवत 2 इसको हल करेंगे तो इसका जवाब क्या आएगा मैं आपको बताता हूँ। क्या जवाब आएगा इसका? 38 का जो है 721 आएगा, 784, ठीक है। और इसका जो 21 का 441, 784 जमा इसका 441, ठीक है। इनकी जमा करना है आपने और उसका जजर निकाल लेना है, तो आपका जवाब आएगा 35। क्या जवाब आएगा? 1225 आ रहा है इसका जवाब। क्या आ रहा है? 1225। इसका जजर जब निकालेंगे आप, चूंकि x की कुवत 2 है तो x बराबर कितना आ जाएगा? 35। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 सही, ठीक है। इस तरह ये जवाब हमारा निकलेगा। समझ में आया? मिटाओ इसको, अगर इसके शॉर्ट लेना चाहे तो ले लो, ठीक है। अभी देखो इसके बाद का सवाल। दौड़ के मुकाबले में सलीम और राहिल ने हिस्सा लिया। सलीम ने कहा कतार में मेरा नंबर 19वां है और मेरे सामने राहिल खड़ा है, ठीक है। मेरे सामने राहिल चौथे नंबर पर है। सलीम जो है ने क्या कहा? मेरा नंबर 19वां है और मेरे सामने राहिल खड़ा है, उसका नंबर चौथा है। कितना है? चौथा, हाँ चौथे नंबर पर। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। चौथा, मेरे सामने चौथा नंबर है। राहिल ने कहा मैं आखिर से 90 नंबर पर हूं। राहिल ने क्या कहा? ये सलीम है, ये सलीम है और ये राहिल है, ठीक है। राहिल ने क्या कहा? मैं आखिर से 90 नंबर पर हूं। तो आखिर से 90 नंबर पर बोले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना। आखिर से 90 नंबर पर आ गया, बन गई बात। अब आगे देखो स्टेटमेंट देखो। अब उसके 2 मुतबादिल हमको इंतखाब करना है। क्या करना है? 2 मुतबादिल का इंतखाब करना है। इस मुकाबले में 24 खिलाड़ी है, ये बात सही है। और राहिल का कतार में 16वां नंबर है। कैसे? रुक जाओ 1 मिनट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये नंबर आ रहा है ना। हाँ, ये चौथे नंबर, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये 15 नहीं आएगा। क्या आएगा? 16 आएगा। तो ये 16वें नंबर पर है राहिल और ये 19वें नंबर पर है। और कुल कितने लोग हैं? 24। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही आ गए, ये दोनों रॉन्ग हो गए। क्या हो गया? रॉन्ग, क्योंकि 24 लोग हैं तो दरमियान में खड़े हुए का 12वां नंबर आ सकता है क्या? नहीं। आखिर से 5वां खिलाड़ी सलीम है क्या? नहीं। तो इसलिए दोनों भी रॉन्ग हो गए। पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वें पर ये आ रहा है, 6ठे पर है सलीम। कितने नंबर पर है? 6ठे पर। तो बात समझ में, ये दोनों ऑप्शन हमारे जवाब बनेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। सन 2022 में बालिका दिन सावित्रीबाई फुले जयंती पीर को मनाया गया, तो उसी साल क्रांति दिन यौम इनकलाब कब मनाया गया? अब ये चीज हमको मालूम होना चाहिए कि बालिका दिन जो है 3 जनवरी को होता है और क्रांति दिन कब होता है? तो वो होता है 8 अगस्त को। कब होता है? 8 अगस्त, ठीक है। ये हमको मालूम होना चाहिए। अब यौम इनकलाब कब मनाया गया? 3 जनवरी को पीर था, है ना। क्या था? पीर। तो उसी साल क्रांति दिन कब मनाया गया? तो अब क्या करना है हमने, इसका तरीका मैंने आपको बताया था। क्या करेंगे? तो जनवरी कितने दिन का होता है? 31। उसमें से 3 दिन कट जाए, बचे 28 दिन। फरवरी के 28 दिन, ओलिव ईयर नहीं है। मार्च के 31 दिन, अप्रैल के 30 दिन, मई के 31 दिन, फिर जून के 30 दिन, जुलाई के 31 और अगस्त के 8 अगस्त तक लेना है। 8 इनकी जमा करेंगे। तो इनकी जमा कितनी होंगी? 217। मैं जल्दी जल्दी आपको बताने के लिए लिख रही हूँ, ठीक है। 217। तो 217 हो गए। अब इसको हम 7 से तकसीम करेंगे।
217 को 7 से तकसीम करेंगे, 7 तिया 21, ठीक है, 0 0 7 उतारेंगे, 7 1 7, ठीक है, ये तफरीक करेंगे, क्या करेंगे तफरीक, तो ये क्या बच गया 0, इसका मतलब 0 बचा, तो उस दिन भी पीर ही रहेगा, क्या रहेगा, पीर का दिन ही रहेगा, जिस दिन से शुरू हुआ वही दिन रहेगा, तो क्या रहेगा, यौम इनकलाब किस दिन आएगा, पीर के दिन, ठीक है, इनकलाब पीर पाएंगे ऐसा नहीं है, यौम इनकलाब मनाएंगे मतलब इस हिसाब से, ठीक है। चलिए 36 नंबर का सवाल देखिए, इसको देखिए। अब इसमें थोड़ा हमारे लिए दिक्कत क्या है कि एक सवाल को ऊपर करेंगे तो पीछे जो कुछ हम हल करेंगे मीडिया फिर भी हम करेंगे। जेल के बेल खाके में एक शहर के मुसाफिरों की तादाद दी गई, इसका मुशाहिदा करके जेल के सवाल की जवाब मुतबादिल में से मुंतखब कीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखो, बस से सफर करने वाले मुसल्लस से जाहिर किए गए, हवाई जहाज से सफर करने वाले को मुरब्बे में जाहिर किया गया, और रेल से सफर करने वालों को दायरे से किया गया। अब यहाँ देखो सवाल, हवाई जहाज से सफर करने वाले कितने मुसाफिर बस से सफर करते हैं, हवाई जहाज से सफर करने वाले कितने मुसाफिर बस से सफर करते हैं, ये हमको बताना है, ठीक। इसको देखो, अब इसमें देखो, हवाई जहाज से सफर करने वाले कितने मुसाफिर बस से सफर करते हैं, तो ये ये बस से सफर करने वाले मुसलस में, तो 4 और 9 दोनों हवाई जहाज से सफर करते हैं और बस से भी सफर करते हैं, तो इसका मतलब 4 और 9 कितने हो गए 13, तो हमारा जवाब आएगा 13, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही रहेगा। रेल से सफर करते हैं लेकिन हवाई जहाज से सफर नहीं करते, ऐसे कितने मुसाफिर हैं, रेल से सफर करते हैं लेकिन हवाई जहाज से सफर नहीं करते, ऐसे कितने मुसाफिर हैं, तो इसका जवाब मैं बताता हूं आपको। रेल से सफर करते हैं लेकिन हवाई जहाज से सफर नहीं करते, तो ये रेल से सफर करने वाले हैं 21 और 11 33, ये रेल से सफर करते हैं लेकिन हवाई जहाज से नहीं करते, तो इसका मतलब 21 और 11 33 आएगा, 33 कहां पर है, 21 और 11 32 आएगा, क्या है 32, 21 और 11 32, तो हमारा जवाब आएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब आगे हल करते हैं इस सवाल को, इसको देखिए 38 नंबर का सवाल देखिए, हाँ 38 नंबर के सवाल को देखिए। अगर 9 ज़रब 7 49, 13 ज़रब 3100, 12 ज़रब 18 81, 14 ज़रब 4 कितना होगा, तो इसका जवाब किस तरह से आएगा। 9 ज़रब 7 बोले तो ये 7 ज़रब 7 है, 7 ज़रब 7 49, तो 7 से बड़ा 2 बढ़कर लिया इसमें, तो क्या आ गया 49। यहाँ 10 ज़रब 10 है 100, तो 10 से 3 बढ़ा कर लिया गया, ठीक है, 10 से 3 बढ़ा कर लिया गया। यहाँ जो है 9 ज़रब 9 है, तो 9 से 3 बढ़ा करके लिया गया 81, ठीक, तो यहाँ जो है 11 ज़रब 11 आएगा, और 11 से 3 बढ़ा करके लिया गया, तो क्या होगा 121, क्या आएगा 121, ठीक है। इस तरह से ये आएगा। अब इस सवाल को देखो, पहले रुकन का जिस तरह दूसरे रुकन से ताल्लुक है उसी तरह का ताल्लुक तीसरे रुकन से चौथे रुकन का है। इस बात को ध्यान में रखकर सवालिया निशान के मकाम पर आने वाले सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। अल्लामा इकबाल पान की तरह तो हाल ही की कौन सी किताब है, यादगार गालिब, अल्ताफ हुसैन हाली की किताब है यादगार गालिब, ठीक है। चलिए आगे आइए। यौम असद 5 सितंबर को मनाया जाता है, तो यौम मुताला कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को मनाया जाता है। यौम मुताला कब मनाया जाता है, 15 जनवरी, ठीक है। अगले सवाल पर आ जाए, हाँ इसको देखिए 41 नंबर का सवाल है, सवालिया शक्ल, सवालिया निशान पर कौन सी शक्ल आएगी ये हमने बताना है। इसमें क्या होता है, इसमें हरकत किस तरह हो रही है ये देखना पड़ता है ना, किस तरह वो घूम रहा है। तो यहां देखो, ठीक है, यहां इसको देखो तो घूमता हुआ दिखाई देगा। ये पहली शक्ल है ना, पहली और दूसरी शक्ल में देखो किस तरह का चेंजेस आ रहा है। तो ये ऊपर ये जो है इस तरफ घूम गया, ये क्या हुआ, इस तरफ घूम गया है ना, ये वाली लकीर जो है नहीं इस तरफ नहीं घूमी, उल्टी घूमी, इधर घूमी, इस तरफ घुमा हुआ उसमें, ये स्टार
इधर चला गया, लेकिन ये जो बंद शक्ल है वो इधर आ गई, और ये जो इस तरह से है दो लकीर वाली शक्ल वो इधर की तरफ चली गई। ठीक है, ये इसमें चेंज आया। अब बिल्कुल ऐसा ही, और ये ऊपर नीचे थे तो बाजू बाजू हो गए, बाजू बाजू वाले ऊपर नीचे हो गए, या ऊपर नीचे वाले बाजू बाजू हो गए, ये उसमें चेंज आया। ये अप डाउन में थे तो ये लेफ्ट टू राइट हो गए। ठीक है, अब ये लेफ्ट राइट हो गए अप डाउन से, ये चेंज है। अब यहां पर भी देखो ऊपर वाली शक्लें जो है ये अप डाउन में है तो ये लेफ्ट टू राइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लेफ्ट टू राइट हो जाएगी। अब इसमें लेफ्ट टू राइट में कहा दिखाई दे रही है? प्लस और तो यहां दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, यहां नहीं है, यहां भी नहीं, इसलिए दो खड़े हैं। क्या होंगे? इन दोनों जगह नहीं है तो ये कट जाएगा। कटेगा क्या? नहीं कटेगा, पहले इसको देखते हैं। ठीक है, एक मिनट, इसको काटेंगे नहीं पर इसके घुमाव को देखेंगे अपन किधर घूम रहा है। अगर ये लेफ्ट टू राइट हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि ये वाली शक्ल उसमें आएगी लेफ्ट टू राइट में, और ये यहाँ पर लेफ्ट टू राइट है ना, तो ये अप डाउन में जा रहे हैं। ये लेफ्ट टू राइट है तो अप डाउन में जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। ऊपर वाली शक्ल जो है बाजू में आ गई, जैसे ये वाली शक्ल जो है बाजू में आ गई थी, ये शक्ल इधर चली जाएंगी। ठीक है, ये वाली शक्ल जो है नीचे है तो वो लेफ्ट साइड में आ जाएगी, तो ऐसे ही जो है ये लेफ्ट साइड में आ जाएगी। ठीक है, जैसे ये जो है लेफ्ट राइट में है, बाजू बाजू में है तो ऊपर नीचे हो गए, तो बिल्कुल ये भी ऊपर नीचे हो जाएंगे, ये ऊपर चले जाएंगे, है ना, ऊपर इस तरह से ऊपर चला जाएगा और ये इस तरह नीचे आ जाएगा। ठीक है, इधर वाली साइड ऊपर जाएगी, वो नीचे आएंगे, तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब। क्या है? ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब है इसका। चलिए अगले सवाल पर आए। हाँ, इसको देखिए 42 नंबर का सवाल। इसमें क्या चीज है तो इसको समझ लेते पहले। मैंने इसको हल किया हूं, काफी ये पेचीदा किस्म का सवाल था। तो इसको देखो, पहले इसको दो मुतबादिल निकालना है। इसमें से क्या करना है? दो मुतबादिल चुनना है हमको। तो 9 की को दो, 6 की को दो, 3 की को दो। 9 का मुरब्बा 81, 6 का मुरब्बा 36 और 3 का मुरब्बा 9। 81 और 9 कितने हो गए? 90। ठीक है, कितने हो गए? 90 और 36 126 हो गए। ठीक है, कितने हो गए? 126। तीनों की जमा कर लिया हमने। एक मिनट, पहले वाला तरीका नहीं करते हैं, दूसरे तरीके से करेंगे इसको। पहले इस तरीके से नहीं करेंगे, दूसरे तरीके से करेंगे। ठीक है, दूसरा तरीका देखो इसका। इन तीनों की जमा कर लो। दो ऑप्शन आने ना, इसलिए दो तरीकों से करना है इसको। 9 और 6 15, 15 और 3 18। 18 तकसीम 6 कितना आ गया? 12। तीनों की जमा करें 12, 12 की को 2 144 है। 8 8 दूनी 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 माइनस 6, यहाँ माइनस 6 करें, यहाँ माइनस 6 करें, 8 आया। 8 की को 2 64। एक तरीके से ये जवाब आ गया। अब दूसरा तरीका देखो। दूसरे तरीके में क्या करेंगे? इनकी जरूरत करेंगे। 9 छक्के 54, 54 दिया, 54 दिया कितना होगा? 100 करेंगे पूरा 54 और 54 जरूर 3 करेंगे। 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 1 16, 162 होगा। ठीक है, 162 में इन तीनों की जमा करके तफरीक कर देंगे। एक बार जब कर लेंगे तीनों की, फिर एक बार जमा करेंगे। तो 9 6 9 9 18 माइनस 18 करेंगे तो आ जाएगा 144। ये आ गया 144, 144 आ गया। ठीक है, एक बार तीनों की जब करें। 9 छक्के 54, 54 दिया 162 और फिर तीनों की जमा करके उसमें से तफरीक कर दिया तो 144, यानी ये आ गया। अब इसको वैसे करेंगे। 8 चौक 32, 32 दूनी 64। ठीक है,
64 में से इन तीनों की जमा करके तफरीक कर देंगे। 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 तफरीक कर देंगे तो जवाब आ जाएगा 50। इसका मतलब है ये ऑप्शन दूसरा। ये दो ऑप्शन आ रहे हैं दो तरीके से, दो मुतबादिल हमने निकालना है। ठीक है, बात समझ में आई? अगर नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा स्टॉप करके उसको चेक कीजिए, लेकिन यही दो सवाल जो है उसके जवाब रहेंगे। इसको देखिए, LOH PMT, ठीक है, इसको थोड़ा सा हमको ऊपर लेंगे तो ये सवाल दिखेंगे नहीं। ABCD वाली जो तरतीब है ना, ये हमको दिखाई नहीं देगी। ये एक दिक्कत यहाँ पर आ सकती है ना। ये जो ऊपर ABCD है, हाँ, ये जो ABCD है इसको देखना है। तो मैं क्या करता हूँ, वो सवाल मेरे पास में लिखा हुआ है, आपको वहां दिखेगा नहीं, लेकिन मैं आपके पास में अगर किताब है तो उसमें देखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वैसे आपको समझ में आ जाएगा। क्या लिखा हुआ? LOH PMT, ठीक है, PMT इस तरह से। तो ITG का क्या आएगा? ITJ का क्या आएगा ये बताना है। अब उसमें देखो कैसे करेंगे उसको। तो LOH आगे की तरफ तीसरे नंबर पे बड़ा है, इधर 3 बड़े, ठीक है, 3, तो पीछे कितना गए? 1 2 3 4 5 6, बैक में 6 गए, ठीक है। इसके दरमियान में क्या सीक्वेंस होती है इसको समझना जरूरी है। इस तरह गए। अब PMT को देखो, तरह चेंज करेंगे, PMT आगे तीसरे नंबर पर गए, 3 आगे बढ़े और पीछे 6, 1 2 3 4 5 6 7 पीछे है। अब इसमें एक बढ़ गया, ठीक है ना। यहाँ 6 पीछे आ रहे थे, पीछे आए थे ना ओ से, 1 2 3 4 5 6 7 बराबर 7, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 पीछे है, ठीक है, सेम है उसके दरमियान में तरकीब। अब इसको देखो, ITJ ये I, उसके बाद में ये T और ये J। I के बाद कितने बड़े? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 बड़े और बैक में आए तो 10 कम है ना, ऐसे 11 ऐसे 10, ठीक है। तो आप क्या आएगा इसका जवाब? तो इसका जवाब आएगा, जब आप ऑप्शन पर गौर करेंगे तो उसका जवाब आएगा S, ठीक है, S H R रहेगा क्या? हाँ, R S H R। देखो इधर पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बड़ा, वापस 10 इधर आएगा तो क्या आएगा? R, है ना, S H R। इस तरकीब में सेम अप्लाई होगा तो इसका जवाब आएगा H R। ऑप्शन नंबर 2 इसका जवाब है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब सवाल यहां सामने नहीं दिखे हैं इसलिए हमने इस तरह से की। इसके बाद क्या था, एक सवाल बाकी और इधर, इसको देखिए, इसमें ये शक्ल कैसे दिखाई देगी आईने में, तो ये बताना है। तो आप इसको देखो, तो इसको समझाने की मेरे ख्याल से ज्यादा जरूरत नहीं है। ये इसमें आईने में साइड चेंज हो जाती है, ये राइट साइड में ना तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 लकीरें हैं, यहाँ 3 हो गई, इसलिए ये गलत, क्या हो जाएगा? ये गलत हो गई। अब इसमें देखो, ये 3 जो है जैसा का वैसा दिख रहा है, ये 3 जैसे का वैसा दिख रहा है, इसलिए ये गलत, ठीक है। और इसमें 7 जैसे का वैसा दिख रहा है, इसलिए ये गलत, बच गई ये, तो ये हमारा सही जवाब, ठीक है। तो इस तरह से भी तरीका है इसका चेक करने का। इसको देखिए, चल ये हो गया ना हमारा। हाँ, इसको देखो, इसको पानी में चेक करना है। इस शक्ल को क्या करना है? पानी में चेक करना है। इसको मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ, दोनों भी शक्ल एक साथ देख सकेंगे। पानी में इन दोनों शक्लों को चेक करना है। तो पानी में चेक करने के लिए हमने क्या देखा था कि इसकी साइड चेंज नहीं होती है, उल्टा हो जाता है, सिर्फ साइड चेंज नहीं होती है। तो अब इधर देखो कि क्या होगा इसका, तो यहां पर
यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा बस डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो गई, लेकिन उल्टा नहीं हुआ है, सीधा का सीधा ही है, इसलिए ये गलत है ना। ये जो है ये भी उल्टा नहीं हुआ है, सीधा ही है, इसलिए ये गलत। हाँ यहाँ पर उल्टा हुआ है, लेकिन ये सही है क्या, ये सही है क्या, इसको देखो। तो इसमें आपको थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा कि क्या सही है और क्या गलत है दोनों शक्लों में से। इसको जब उल्टा करेंगे तो कैसा दिखेगा, तो ये तीसरे नंबर का ऑप्शन सही है, ये गलत है, ऐसा नहीं दिखेगा, है ना। ऐसा दिखेंगे नहीं दिखेगा ऐसा। ठीक है, तो ये हमारा जवाब आ गया। अब इसको देखो, ये भी हमको पानी में देखना है, तो आप पानी में देखते वक्त के जो उसूल मैंने बताया था आपको वही ज़हन में रखो। ये यहाँ पर सीधी तरफ है, यहाँ उल्टी तरफ आ गया इसलिए गलत। ठीक है, मछली सीधी तरफ है, यहाँ उल्टी तरफ आ गया इसलिए गलत। ठीक है, और क्या रहेगा हमारा, अब ये दो शक्लें बच गई। अब दोनों में से हम चेक करेंगे क्या सही है और क्या गलत है। अब यहां पर देखो, इसका मुंह जो है ना सीधी तरफ है, इसका मुंह जो है सीधी तरफ है, तो उसको देखिए। और यहाँ जो ये चांद है, ये चांद के ये जो कोने बाहर की तरफ है, आ गए इधर, यहाँ अंदर है, तो इसलिए ये गलत। बच गया क्या ये, तो ये हमारा सही जवाब। ठीक है, ये हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। अब इसको देखो, ये सवाल इससे पहले की इंस्ट्रक्शन है, यहां पर एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। ये जो एहराम पर मबनी सवाल है ना, तो ये आपके सामने पेपर होगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा काम, क्योंकि यहाँ में सब सवाल और वो एक साथ नहीं दिखाया जा सकता, तो इसलिए दिक्कत है। मैंने इसलिए सवालिया पर्चा भी अपने पास में रखा। तो इसको देखो, ये सवाल, इस पर एहराम पर 3 सवाल है, 47, 48, 49, और इसमें एहराम बनाने में मिस्टेक हुई है। तो अगर इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया जाए तो ये 3 सवाल के 6 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। 3 सवाल के 6 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। क्या मिस्टेक हुई मैं बताता हूं। आपके पास में अगर सवालिया पर्चा है तो उसमें देखो किस तरह से बताया गया, 50, 48, 58, 27, 50, 48, 58 के बाद 27, तो यहाँ 2 बार 24 हो गया, ये 27 है दरअसल में, ये क्या है 27, तो वो 24 हो गया, तो ये इस तरह से बने। ठीक है, उसके साथ में दिया है 14, 18, 36, 33, 14, 18, 36, 33। इसके बाद दिया है तीसरा 26, 11, चेंज करेंगे, 26, 11, 27, 50। कहा गया 26, 26, हाँ 26, 11, 27, 50, इस तरह से। तो क्या बनेगा इसका, तो 26, 29, 33, 14, इस तरह से बनेगा, 26, 29, 33, 14, और ये बन रहा है तीसरे नंबर का ऑप्शन, 26, 29, 33, 14, ये बन रहा है। समझ में आ गई, मैं इसको आगे ले जाकर आपको जवाब बताता हूँ। ये देखो 26, 29, 33, 14, ये जवाब ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, 3 सवाल है इस पर, मैं तीनों आपको बता रहा हूं। अभी मैं अब पीछे आकर नहीं बताऊंगा, अभी आप डायरेक्टली इसको समझना है। ठीक है, क्योंकि बार बार पीछे ले जाने में हमारा टाइम काफी चले जाएगा। अभी दूसरे नंबर का सवाल, 48 नंबर के सवाल का जवाब मैं बताता हूँ। 31, 17, 58, 34, 31, 17, 58, 34। इधर क्या है 15, 19, 36, 28, 15, 19, 36, 28। ठीक, इस तरह से बन रहा है। उसके साथ 21, 25, 20, 24, 21, 25, 20, 24, तो क्या बनेगा फिर 16, 60, 32, 35, 16, 60, 32, 35, सेम क्या आएगा 16, 60, 32, 35। ठीक है, एक ये बनेगा, 2 ऑप्शन चुनने के लिए कह रहा है, और दूसरा बनेगा 16, 60, 32, 36। क्या बनेगा 16, 60, 32, 36। तो ऑप्शन नंबर 2 49 नंबर वाले सवाल के, नहीं सॉरी 48 नंबर वाले सवाल के 2 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3। ठीक है,
48 नंबर वाले सवाल के 2 ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3। इसको देखिए, अब तुम्हारा 48 कौन सा है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसका जो सेकंड क्वेश्चन है ये फिर मैं बता ही देता हूं आपको इधर, है ना। इस सवाल का जो ऑप्शन है वो ये है और ये 2 है, ठीक है। 2 मुझे छोड़ने के लिए कहा है इसलिए, ठीक है ना। चलिए अगला 49 नंबर का सवाल देखेंगे जो एहराम पर है, उतना सवाल हम हल करेंगे। क्या दिया है 49 नंबर का सवाल? 41, 50, 34, 48। 41, 50, 34, 48। 41, 50, 34, क्या दिया है? 34, 48, ठीक है। इधर उसके बाद 52, 14, 28, 18। 52, 14, 28, 18 इस तरह से बना। तो इधर 29, 33, 29, 33, 35, 15। 29, 33, 35, 15। तो क्या बनेगा इधर? एक नीचे ले लो इसको, 11, 27, 24, 31। यहाँ 27 आएगा, इस तरह से आएगा ऑप्शन नंबर 11, 27, 24, 31। 11, 27, 24, 31 इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। देख लो इधर 11, 27, 24, 31 ये इसका जवाब है, ठीक है। एक सवाल इसका कर लेते, फिर हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। क्या होगा? एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, दूसरे पार्ट पर हम आएंगे। समीर, राजू और आमिर की मौजूदा उम्र का तनासुब बिलतरतीब 3, 5, 7 है। समीर आमिर से 12 साल बड़ा है, तो राजू की मौजूदा उम्र क्या होगी? तो इसको अगर आप जो है, समीर जो है आमिर से 12 साल बड़ा है, तो इसका मतलब ये समीर की उम्र है, क्या है? समीर एस, ठीक है। ये उम्र किसकी? राजू की, और ये उम्र किसकी? आमिर की, ठीक है। अब 12 साल ये बड़ा है इससे, ये 12 साल बड़ा है, तो हम क्या करेंगे? कितने की निस्बत में बढ़ाई है? 7 माइनस 3 करो, कितना है? 4 की निस्बत में बढ़ा है ना, तो 12 को 4 से तकसीम करो, एक निकल जाएगा। 4 1 4, 4 3 12, यानी एक निस्बत 3 की बन रही है। तो 7 तिया 21, 5 तिया 15, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ठीक है। करके देखो आप उसको, 21 और 9 में 12 साल का फर्क आ गया। अब उसको निस्बत भी करके देखो, 3 तिया 9, ठीक है। 3 पंजे 15, 5 की निस्बत आ गई। 3 7 21, 7 की निस्बत आ गई, ठीक है। तो राजू की उम्र क्या होगी? तो राजू की उम्र कितनी है? 15 साल। राजू की उम्र कितनी है? 15 साल, ठीक है। निस्बत निकाल ली हमने, 4 में से 3 को तफरीक करे तो ये 7 में से 3 को तफरीक करे 4 आ गए। 4 से हमने इस 12 साल को करे तो हमको एक निस्बत का अंदाजा हो गया, ठीक है। समझ में आया? तो यहाँ पर हमारा एक हिस्सा कंप्लीट हुआ। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, इस वजह से हम इसको अभी ब्रेक कर रहे हैं। फिर इसके बाद में आपको 51 से 75 नंबर का सवाल बताऊंगा।